नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्राज में। गणेश चतुर्थी की खुशबू हवा में घुलने लगी है। बाजारों में बप्पा की प्यारी मूर्तियां सज चुकी है और दिल में एक अलग ही उत्साह जग रहा है ना? जब जब बप्पा हमारे घर आते हैं तो लगता है जैसे घर में रौनक ही रौनक फैल गई हो। हर कोने में खुशियां, हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि उनकी पूजा करने से पैसे की तंगी खत्म हो जाती है और घर में बरकत आती है और मन को एक नया आत्मविश्वास मिलता है? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन असली और असरदार उपायों की जो आपको न सिर्फ आर्थिक परेशानियों से बाहर निकालेंगे बल्कि आपके जीवन में समृद्धि का नया रास्ता भी खोलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बप्पा के पावन नाम से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब शिव पार्वती के प्रिय पुत्र, ज्ञान और बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता गणपति पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। इस दिन घर घर में गणेश जी का स्वागत किया जाता है। कोई 1 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए और कोई पूरे 10 दिन तक बप्पा को अपने घर में विराजमान रखता है। ये समय इतना पावन माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और खास बात तो ये है कि गणेश जी की कृपा से धन समृद्धि के रास्ते अपने आप ही खुलने लगते हैं। गणेश जी के हर रूप में एक संदेश छिपा है। उनका बड़ा सिर हमें बताता है कि अपनी सोच को बड़ी रखो। उनके बड़े कान ये सीख देते हैं कि हर किसी की बात को ध्यान से सुनो। और उनका गोल पेट ये बताता है कि धैर्य और संतोष से ही सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि नई शुरुआत का समय यही है। चाहे बिजनेस में रुकावट हो, नौकरी में परेशानी या घर में पैसों की तंगी, ये वो समय है जब बप्पा के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, वो परेशानियां जो आजकल हर घर में हैं। कभी कभी पैसों की कमी इतनी हो जाती है कि दिल बैठ जाता है। नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, बिजनेस में नुकसान होता है या अचानक मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई का खर्च आ जाता है। ऐसे में लगता है कि जैसे सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन दोस्तों, गणेश जी की पूजा हमें सिर्फ आस्था नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास और सही सोच भी देती है। गणपति हमें ये 3 बातें सिखाते हैं। पहली, शांत दिमाग से सोचो। जब मन घबराया होता है तो हम गलत फैसले लेते हैं। पूजा करने से मन शांत होता है और हम सही रास्ता चुन पाते हैं। दूसरा, छोटे कदम बड़ा बदलाव। रोज थोड़ी सी बचत करना शुरू करें। मान लीजिए रोज 20 रुपए गुल्लक में डालेंगे तो साल भर में अच्छा पैसा बन जाएगा। और तीसरा, विश्वास और मेहनत का मेल। बप्पा तभी कृपा करते हैं जब हम खुद भी मेहनत करते हैं। जब हम ये 3 बातें समझ जाते हैं और गणेश जी की पूजा के साथ साथ सही प्रयास भी करते हैं तो धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। अब मैं आपको वे खास उपाय शेयर करने वाली हूँ जो इस गणेश चतुर्थी से आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, रोज का मंत्र जाप। सुबह पूजा के बाद 11 बार ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। ये एक छोटा सा मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में सकारात्मकता और बरकत लाता है। दूसरा उपाय, हल्दी का दीपक जलाना। गणेश जी के सामने हल्दी से बना हुआ दीपक जलाइए।
माना जाता है कि इससे धन के रास्ते खुलते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा, एक गुल्लक का संकल्प लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटा सा गुल्लक अपने घर में रखें। रोज उसमें थोड़ी थोड़ी बचत डालें। इसे बप्पा की गुल्लक कहें और साल भर भरने के बाद किसी अच्छे काम में लगाएं, जैसे मंदिर में चढ़ावा, बच्चों की पढ़ाई या किसी जरूरतमंद की मदद। चौथा, मोदक प्रसाद। गणेश जी को मोदक चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। मोदक मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पांचवा, दान और सेवा। गणपति बप्पा को सेवा और दान बहुत प्रिय है। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, अनाज दें या बच्चों को किताबें बांटें। ये कर्म आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और धन की बरकत को बढ़ाते हैं। छठा, श्री गणेश सहस्त्र नाम का पाठ। अगर समय मिले तो गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ये बेहद शक्तिशाली माना जाता है और जीवन से सभी रुकावटें दूर करता है। सातवां, लाल धागा और हल्दी। गणेश जी की पूजा के समय लाल धागे पर हल्दी लगाकर उनकी मूर्ति के पास रखें और पूजा के बाद ये धागा अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे धन का प्रवाह बना रहता है। आइए अब जानते हैं रोजमर्रा में अपनाने लायक कुछ आसान से टिप्स। पहला, हर मंगलवार और बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाएं। दूसरा, घर में गणपति की मूर्ति हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। तीसरा, पूजा के समय घर में गणेश जी की आरती जरूर करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। चौथा, हर महीने कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, चाहे वह छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी बात, गणेश जी से हमेशा मन की बात करें, जैसे दोस्त से करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व हमें यह सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, विश्वास और प्रयास से उन्हें जीता जा सकता है। गणपति बप्पा को अपना दोस्त बनाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी परेशानी शेयर कीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बरकत और खुशियां आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपके घर में हमेशा खुशियों और समृद्धि की बरसात होती रहे। धन्यवाद।